अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर मैं समोसे की डो को रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले मैदे के अंदर मैं थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर दूँगी और 5 टेबलस्पून घी मैं मैदे के अंदर ऐड कर दूँगी। घी को मैदे के साथ अच्छी तरीके से मिक्सअप कर देंगे। मिक्सअप करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी और इसका सख्त सा डो बनाकर हम रेडी करेंगे। यहाँ पर डो के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जा रही हूँ। पानी एक साथ शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊँगी और इसका सख्त सा डो मैं बना के रेडी कर दूँगी। डो रेडी करने के बाद आगे के प्रोसेस को मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। डो के ऊपर दोबारा से मैं थोड़ी सी घी और लगा दूँगी और इसे एक मरतबा गूंद के मैं रख दूँगी 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। चलते हैं मज़ेदार सी फिलिंग को तैयार करते हैं। यहाँ पर एक पैन के अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून। चॉप की हुई एक मीडियम साइज़ की प्याज को ऐड कर दूँगी। प्याज को थोड़ा सा सौटे करने के बाद अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी, जिसे मैं बॉईल करके रेशा कर दिया था। वो चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब इस चिकन के अंदर मैं अदरक लहसुन का पाउडर ऐड कर दूँगी 1-1 टीस्पून। आप फ्रेश अदरक लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं ऐड कर दूँगी ओरिगेनो, क्योंकि इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी और 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम मैं कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब चॉप की हुई हरी मिर्च, हरा धनिया मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्सअप कर देंगे। मिक्सअप करने के बाद अब चॉप की हुई बंद गोभी भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। सॉसेज ऐड करने के बाद मैं मज़ीद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्सअप कर दूंगी। मिक्सअप करने के बाद माशाल्लाह से हमारी फिलिंग बनके रेडी हो चुकी है। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। मैं दोबारा से एक मरतबा मसल के इसे अच्छी तरीके से गूंद लूँगी। आटे को थोड़ी देर गूंदने के बाद अब इसके मैं छोटे छोटे पेड़े बना दूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही नरम और ज़बरदस्त आटा बनके रेडी हो चुका है। अब इसके मैं छोटे छोटे पेड़े बनाकर रेडी करूँगी। सारे आटे के पेड़े बनाने के बाद आगे के प्रोसेस को भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर एक एक करके मैं अच्छी तरीके से एक पेड़ा लेके उसे हाथों की मदद से फैला दूंगी। फैलाने के बाद बेलन की मदद से हम इसे अच्छी तरीके से बेल लेंगे। बहुत ही पतला हम इस पेड़े को बेलेंगे। बाज़ार से भी रेडीमेड पट्टियाँ समोसे के अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप घर में बना के देखें तो ये आपको ज़्यादा बेहतर लगेंगे। जितना हो सकता था मैं इसे उतना ही पतला बेल चुकी हूँ। अब इसके साइडों को मैं कट करूँगी। साइडों को कट करने के बाद हम इनके साइडों को भी ज़ाया नहीं करेंगे। जब चिकन समोसा रोल हम बना के रेडी करेंगे तो आखिर में इन पट्टियों को भी हम फ्राई करेंगे। इससे बहुत ही क्रंची पापड़ी बन के रेडी होती है। सारे पट्टियों को अलहदा करने के बाद माशाल्लाह से अब ये रोल बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। मेरी रेसिपी से आप एक मरतबा घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये रोल आपने घर में बनाए हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब इसके अंदर मैं फिलिंग ऐड कर दूंगी। बिल्कुल ध्यान से मेरी इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप भी अपने घर में बनाएं तो ईज़िली बना सकें। फिलिंग ऐड करने के बाद अब मैं इसे किस तरीके से लपेट के रोल बनाती हूँ तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिलिंग को अंदर रखने के बाद अब इसके देख सकते हैं माशाल्लाह से मैं किस तरीके से रोल को रेडी कर रही हूँ। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे तो बाज़ार से बेहतर रोल आप घर में इजीली बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। सिंपल तरीके से मैं आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी रोल बिल्कुल इजी तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं समोसों को भी किस तरीके से पैक करती हूँ।
पूरी वीडियो को आप लोग भी ध्यान से देखिएगा तो रोल समोसे आप अपने घर में इजीली बनाकर रेडी कर सकते हैं। बाज़ार से बेहतर, हाइजीनिक से पाक, घर में अपने हाथों की सफाई से बनाकर बच्चों को खिलाएंगे तो आप मुतमईन होकर दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से जायके के साथ ये मज़ेदार से समोसे और रोल को आप इजीली घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस के साथ मैं तमाम रोल समोसों को बनाकर रेडी करूँगी। चूल्हे पर पहले ही कुकिंग ऑयल को मैं गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई पे। बहुत ही हल्की सी आंच पे हम इस रोल को फ्राई करेंगे। हल्की आंच में फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रोल हमारी घर में इजीली बनकर रेडी हो जाएंगे। अगर गैस के फ्लेम को थोड़ा सा भी हाई किया तो ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। यहाँ पर एक एक करके मैं रोल को तेल के अंदर ऐड करती जाऊँगी और बिल्कुल लो फ्लेम में मैं इन्हें फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनके रेडी हो चुकी हैं। बाज़ार से बेहतर, हाइजीनिक से पाक, अपनी हाथों की सफाई से बनाकर अपने फैमिली में बच्चों को, फैमिली वालों को खिलाइएगा तो आप भी मुतमईन होके दे सकते हैं। रोल फ्राई होने के बाद अब मैं समोसों को फ्राई करूँगी। समोसों को भी बिल्कुल लो फ्लेम में हम फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से आप लोग कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने खस्ता बने हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।